नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फरहीन की अम्मी बहुत परेशान थी। इस फरहीन का क्या करूं? शादी के लिए मानकर नहीं दे रही। इसे अंदाजा नहीं एक औरत के लिए शादी कितनी जरूरी है। मैं मर गई तो इसे पता लगेगा। मैं कौन सा सारी उम्र बैठी रहूंगी। इधर रिश्ते वाली बार बार फोन कर रही है। उसे क्या जवाब दूं? कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं फरहीन के दिमाग में क्या चल रहा है। हमजा की बात जरूर मानेगी। उसे कॉल करती हूँ, वही कुछ हाल निकालेगा। फरहीन की अम्मी हमजा को कॉल करती है। हमजा के मोबाइल की घंटी बजती है। हमजा कहता है, आंटी को इस वक्त क्या काम पड़ गया मुझसे। हमजा फरहीन की अम्मी की कॉल को रिसीव करता है। आंटी खैरियत तो है ना? फरहीन की माँ कहती है, हाँ खैरियत तो है, मगर फरहीन ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। खामखा की जिद लगाकर बैठी है। अभी भी मेरे पास रिश्ते वाली शमीम का फोन आया था। वो कह रही थी एक बार लड़के से मिल लो, अगर समझ में आता है तो फिक्र की बात नहीं, फिर फरहीन भी समझ जाएगी। हमजा कुछ कहना चाहता है। फरहीन की अम्मी कहती है, हाँ हाँ जाके मिल लो तुम, जगह और टाइम उससे तुम खुद ही तय कर लेना, मैं अब मजीद देर नहीं कर सकती। हमजा कहता है, ये आंटी ने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। हमजा फरहीन को कहता है, लीजिए जनाब, हानिया के बाद अब आपका नंबर भी आ गया। बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। अगर पसंद आ गया तो वहीं हाँ कर दूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? फरहीन कहती है, किस बात पर? यही कि अगर मुझे लड़का पसंद आ जाए तो हाँ कर दूं, तुम इनकार तो नहीं करोगी? फरहीन को गुस्सा आता है। मैंने अम्मी को 100 बार मना किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। जब भी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से करूंगी। हमजा कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लड़का पसंद है, फिर आंटी को बता क्यों नहीं देती? फरहीन कहती है, मुझे लड़के की हाँ का इंतजार है, मगर अभी उसे मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती। हमजा कहता है, तो फिर वो तो बहुत ही बेवकूफ है जो तुम जैसी लड़की को नजरअंदाज कर रहा है। हमजा कहकर चला जाता है। अच्छा बताओ फिर उस लड़की का क्या करूं? फरहीन कहती है, तुम अम्मी को कह दो वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं। हमजा जाता है। फरहीन दिल ही दिल में कहती है, हमजा या तो तुम भोले हो या फिर भोले बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मुझे फबिहा की तरह बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। जैसे भी हो मुझे पसंद हो। इधर जुनेद सनाया के पास आता है। सनाया, फिर तुमने क्या सोचा अरहम से तलाक के बारे में? देखो अब उसके लिए इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। वो हमारी अम्मी का कातिल है और ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अगर वो ये समझता है कि बच्चों को अपनी ढांस बनाकर इस घर में आता जाता रहेगा तो मुझे ये कबूल नहीं। ऑलमोस्ट वो तुम्हें तलाक तो दे ही चुका है। अब तो ऐसे शख्स से ताल्लुक रखना बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम कहो तो मैं लॉयर से बात करता हूँ। बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास ही रहेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन अरहम अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। सनाया जुनेद की बातें सुन रही थी। जुनेद कहता है, तो फिर केस को फाइल कर दूं? सोनिया कहती है, जुनेद ये सनाया का अपना फैसला है, हम सनाया को मजबूर नहीं कर सकते। जुनेद कहता है, मगर मैं उस घटिया शख्स से अपनी बहन की जान छुड़ाना चाहता हूँ, हर कीमत पर। वो मुझे जहर लगता है। सनाया को उससे तलाक लेनी होगी। इधर हरीम कहती है, मामू नहीं चाहते कि मामा पापा के पास जाएं, मगर नानू के बगैर हमारा यहाँ दिल नहीं लगता। हरीम सनाया के पास आती है, अम्मी अब तो नानू भी यहाँ नहीं रही, उनके बगैर हमारा इस घर में दिल नहीं लगता, दम घुटता है। बाबा के पास चलें अपने घर। अब तो बाबा ने आपसे सॉरी भी कर लिया है। सनाया की आंखों में आंसू थे। जरूर चलेंगे, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हारे मामू और मामानी को हमारी जरूरत है। सोनिया सब बातें सुन रही थी। सोनिया सनाया के पास आती है। तुम अपने भाई की बातों का बुरा मत मानना। सनाया कहती है, भाई की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती, बस अपने आप को इसी तरह जीने की आदत डाल रही हूं। इधर अरहम घर में खामोश है। फबिहा से भी बात नहीं कर रहा। फबिहा अरहम को कहती है, अरहम मुझे टेंशन हो रही है, आपकी खामोशी मुझे बता रही है कि आप मुझसे खफा हैं। सनाया की माँ की मौत का जिम्मेदार आप मुझे समझ रहे हैं? अरहम कहता, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ही बेवकूफ हूं, जज्बात में आकर गलत फैसले कर देता हूं। फबिया कहती है, इसका मतलब है कि आपको मुझसे शादी करने पर पछतावा हो रहा है और मैं भी आपके जज्बात में किए गए गलत फैसले का नतीजा हूं। अरहम कहता है, प्लीज फबिया मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मुझे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा, अकेला छोड़ दो। फबिया गुस्से से कमरे से चली जाती है। कहीं अम्मी की कही हुई बातें सच तो नहीं हो रही।
اگر ثنایا اس بار گھر آ گئی تو میری اوقات دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ارحم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر ارحم نے ثنایا کے کہنے سے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ہونے والے بچے کی کیا ویلیو ہوگی؟ فبیہا سونے کی کوشش کرتی ہے مگر سوتی نہیں۔ ارحم ہادی سے پوچھتا ہے، ہادی تم نے کھانا کھایا؟ ہادی نام میں سر ہلا دیتا ہے۔ ارحم ہادی کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لے کر چلا جاتا ہے۔ فبیہا ارحم کو اور ہادی کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ فبیہا کو اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے اتنی تیزی سے نکل رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے پاس اپنی بات منوانے کا ایک ہی ہتھیار ہے، میرا ہونے والا بچہ۔ ادھر فرحین کی ماں حمزہ سے پوچھتی ہے، حمزہ تم لڑکے سے ملے، کیسا لگا؟ حمزہ فرحین کی طرف دیکھتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے، وہ آنٹی آج آفس میں کام تھا، کل تک میں مینیج کر لوں گا۔ فرحین کہتی ہے، امی میں نے کہا نا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، آپ کو کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ فرحین کی ماں کہتی ہے، ابھی میں زندہ ہوں اس لیے تمہیں اندازہ نہیں اکیلی عورت کا اس معاشرے میں کیا مقام ہے۔ اگر کل کلاں کو میرے سانس نکل گئے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ فرحین کہتی ہے، امی یہ ساری مشکلیں آپ کو میرے ہی ٹائم پر یاد کیوں آ جاتی ہیں؟ آپ نے فبیہا کو دیکھا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کتنی خوش ہے؟ فبیہا کی ماں کہتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کسی کے محل کو اجاڑ کر اپنا محل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے، ڈرتی ہوں جب اس کے شوہر کو ہوش آئے گا تو فبیہا کے لیے اس کے دل میں کتنی جگہ ہوگی۔ ارحم بے شک اچھا آدمی ہے مگر مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی، جو اپنی پہلی بیوی کا نہیں ہو سکا تو دوسری بیوی کا کیا ہوگا؟ حمزہ کہتا ہے، چھوڑیے آنٹی، پچھلی باتوں کو کیا یاد کرنا، فبیہا نے جو بھی کیا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، بس ہماری تو اس کے لیے دعا ہے کہ اسے اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ حمزہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ فبیہا کی ماں کہتی ہے، دیکھا تم نے حمزہ کو؟ فبیہا نے ہیرے کو ٹھکرایا ہے۔ حمزہ کو آج بھی فبیہا کا احساس ہے، اس کے لیے کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ فرحین کہتی ہے، اماں میں اسی انتظار میں تو ہوں کہ کب حمزہ میری فیلنگ کو سمجھے، تو میں حمزہ سے شادی کے لیے ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کروں گی۔ آپ کو میرے لیے حمزہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ادھر ارحم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ثنایا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی مجھ سے، میں نے اس کے اوپر سوتن کو لا کر بٹھا دیا، اس سے بچے چھین لیے، اور اب اس کی ماں، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ثنایا کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، میری زندگی ہمیشہ ثنایا کے بغیر ادھوری رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔